हमने कई बार डिस्कस किया है कि सॉल्ट यानी कि नमक, सेंधा नमक हो चाहे सी सॉल्ट हो, समुद्री नमक हो, ये कितना कारगर है नेगेटिव एनर्जीज को हमारे घरों से दूर करने में। आज हम बात करेंगे कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जीज बढ़े, उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने घरों में पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाने के कुछ छोटे छोटे उपाय। पहला उपाय जो कि है गोमती चक्र का उपाय। गोमती चक्र ये एक ऐसा सी शेल है जो बेसिकली गुजरात की गोमती नदी में पाया जाता है। बहुत ही कॉमनली अवेलेबल चीज है, कोई ये ऐसी कोई रेयर वस्तु नहीं है। और ये जो सी शेल है ये नॉर्मली किसी भी पूजा दुकान में आपको 10 रुपए 20 रुपए पीस के हिसाब से आपको ये मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि यह जो गोमती चक्र है ये एक स्पाइरल सा बना हुआ गोमती चक्र होता है, एक लूप बना हुआ होता है इस शेल में। तो इस गोमती चक्र को आपको 11 गोमती चक्र को अपने पूजा घर में, जो जो आपके घर में एक स्वच्छ जगह है, आपके घर का पूजा घर हो या सेंटर ऑफ द हाउस हो या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन हो, भले ही वहां पूजा घर नहीं हो पर आप स्वच्छ रखते हो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन को, तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में या सेंटर ऑफ द हाउस में या आपके पूजा घरों में आप गोमती चक्र को जरूर रखें। दूसरा उपाय जो हम कर सकते हैं अपने घरों में पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए वो है दक्षिणावर्ती शंख का उपाय। दक्षिणावर्ती शंख जो है उसका उपयोग हम कैसे करेंगे? दक्षिणावर्ती शंख का जो लंबा वाला हिस्सा जो होता है उसको हम नॉर्थ की तरफ पॉइंट करके लगाएंगे। दो हिस्से होते हैं दक्षिणावर्ती शंख के, लंबा हिस्सा होता है उसको हम नॉर्थ की तरफ रखेंगे और जो मोटा हिस्सा है उसको साउथ की तरफ। और घर के किस जोन में दक्षिणावर्ती शंख को रखेंगे? हम रखेंगे दक्षिण के जोन में, यानी कि साउथ के जोन में। साउथ यानी दक्षिण के जोन में हमें दक्षिणावर्ती शंख को रखना है। अलाइनमेंट उसे नॉर्थ साउथ रखना है। नॉर्थ के तरफ हमारा जो शंख का जो टेल है, शंख की जो पूंछ है, उसको हमें नॉर्थ के तरफ फेस करना है। शंख को हमें कभी भी खाली नहीं रखना है। कोई भी शंख हो, या दक्षिणावर्ती शंख की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, घर में अगर कोई भी शंख हम रखते हैं तो उसको कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। तो शंख को खाली नहीं रखना है तो इसमें हम क्या रख सकते हैं? इसमें नॉर्मली मस्टर्ड सीड्स रख सकते हैं, चावल के दाने डाल करके रख सकते हैं। मस्टर्ड सीड्स के साथ एक सिक्का भी डाल के, द्रव्य डाल करके भी रख सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख से जो है एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज अट्रैक्ट करता है ये दक्षिणावर्ती शंख। तीसरा सबसे कॉमन और सबसे सरल उपाय जो नॉर्मली हम अपने घरों में पहले तो करते आया ही करते थे, पर अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट में, जब जॉइंट फैमिली नहीं रहती है, दादाजी दादाजी साथ में नहीं रहते हैं, ये धीरे धीरे कल्चर से हमारे हट गया है। ये जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो है स्वास्तिक की। स्वास्तिक हम पहले अपने घरों में बनाया करते थे। स्वास्तिक जो है एक ऐसा सिंबल है जो हम जिस भी डायरेक्शन में बनाएं उस डायरेक्शन की एनर्जीज को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देती है। ये एक ऐसा सिंबल है जो कि बहुत सारी चीजें सिग्निफाई करता है। इस पर स्वास्तिक का क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर एक पूरी वीडियो मैंने बनाई है। उस पर सारी चीजों का वर्णन है कि स्वास्तिक का एक एक जो लकीर है, एक एक जो उसमें हम लाइन बनाते हैं, उस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है, एक एक जो हम डॉट बनाते हैं उसमें उसका क्या सिग्निफिकेंस है। और यह एक ऐसा सिंबल है, इतना ऑस्पिशियस सिंबल है कि यह उस डायरेक्शन की एनर्जी, जहां भी हम स्वास्तिक को बनाएं उस डायरेक्शन की एनर्जी को मल्टीपल टाइम्स एनहांस कर देता है। तो स्वास्तिक हमें बनाना है। स्वास्तिक हमें कहाँ बनाना है? अगर आप किसी लाइफ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो उससे एसोसिएटेड डायरेक्शंस में तो आपको 100% बनाना ही बनाना है, बट अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट में आपको स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पीली सरसों की। पीली सरसों यानी कि येलो मस्टर्ड सीड्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव सब्सटेंस है हमारे घरों से नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जीज को और इन्हांस करने के लिए और एनर्जाइज करने के लिए। हमारे घर में पीली सरसों में एक रक्षा करने की भी प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे घर में आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब पंडित जी पूजा कराते हैं तो पीली सरसों के साथ मोली रखते हैं, और मोली पूजा हो जाने के बाद वो मोली और पीली सरसों हमें देते हैं कि घर में पूरा छींट दो, और मोली हमें बांध देते हैं। तो पीली सरसों में भी एक रक्षा करने की एक प्रॉपर्टी होती है। और जब हम अपने घरों में पीली सरसों को छींट दिया करते हैं तो
पीली सरसों हमारे घरों में हमारी रक्षा करने का भी काम करते हैं। ओवरऑल वो एक क्लेंजर का भी काम करते हैं और एक एनर्जाइजर का भी काम करते हैं। पॉजिटिव एनर्जीज को और बढ़ाते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को कम करते हैं। तो पीली सरसों को हम सिर्फ पूजा के दिन ही नहीं, बल्कि जब भी हमारे घर में कभी अच्छे से साफ सफाई हो, कभी डीप क्लीनिंग हो, तो उस समय हमें पीली सरसों का छिड़काव घर में जरूर करें। एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है जो कि हम लैंड लेवल पे ही करते हैं, और ये रेमेडी है गौशाला की मिट्टी की रेमेडी। गौशाला की मिट्टी अगर हम लैंड लेवल पे ही, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले ही अगर हम स्प्रेड कर दें अपने लैंड में जहाँ कंस्ट्रक्शन हमें स्टार्ट करना है, कंस्ट्रक्शन छोड़िए, आपको कुछ भी काम करना है वहाँ पे, उस लैंड पे आपको कुछ भी काम करना है, अगर हम वहाँ गौशाला की मिट्टी स्प्रेड कर दें तो हम ओवरऑल उस लैंड की एनर्जीज को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर देते हैं। और इससे ज़्यादा पावरफुल कोई और, जितनी एनर्जी एक गौशाला की मिट्टी में होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी किसी और तत्व में, किसी और चीज़ में नहीं है। तो गौशाला की मिट्टी को अगर हम अपने लैंड्स में स्प्रेड करते हैं, और इसको हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, जब कभी लगे कि अब एनर्जी काफ़ी कम हो गई है और लग रहा है कि कुछ डल सा हो गया है व्यापार या कोई भी चीज़ जो हमारा काम है उस लैंड से एसोसिएटेड, जब भी लगे कि डल सा हो गया है, तो ये इस रेमेडी को रिपीट किया जा सकता है। गौशाला की मिट्टी लाएंगे और उसे स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ अपने लैंड पे, और आप देखें कैसे इसके अब जो प्रभाव हैं बिल्कुल अगले दिन से ही आपको मिलने लगे। तो ये थे कुछ रेमेडीज अपने घरों के, अपने प्रेमाइसेस के पॉजिटिव एनर्जीज को एनहांस करने के लिए, अपने घरों में एक सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इसका लाभ वो भी उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।